अच्छा जी। हम लोग ने अभी तक जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक पढ़ लिए हैं लेक्चर नंबर 4 तक, ठीक है, या हार्ड HRM सॉफ्ट HRM के बाद जो हम लोग ने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम, टेम्पररी, परमानेंट, 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट, गिग इकोनॉमी, उनके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, बुक के अंदर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। एक दफ़ा आपने थरली इन सबको रीड करना है, क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो एक दफ़ा आप थरली रीड करेंगे, ठीक है, एक दफ़ा पॉज करेंगे यहाँ पे वीडियो, रीड करेंगे, कुछ समझ आ रहा है उसको लिख लेंगे कि यार ये एडवांटेजेस है ये डिसएडवांटेज है, तो आपके अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आता है एक और कॉन्ट्रैक्ट, वो होता है फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा जी, ये एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा हम इसको टेक्स्ट को बड़ा कर लें, पता नहीं क्यों छोटा हो रहा है ये। चलो। अच्छा जी, फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, अब आप जो जितने भी नीचे कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ोगे, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स अभी आप नीचे पढ़ने वाले हो, वो सारे के सारे क्या है, फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो, ठीक है। उसके अंदर आपको नाम से समझ आ रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी दिखाई जाती है, कि थोड़ा सा एम्प्लॉय को फ्लेक्सिबल किया जाता है। उस पर सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट आता है, उसमें सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट आता है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है आपका फ्लेक्सी फ्लेक्सी टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्लेक्सी टाइम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि भाई फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना, एम्प्लॉय को जो है ना पूरी कंट्रोल दिया जाता है, पूरा का पूरा कंट्रोल दिया जाता है उसके वर्क लाइफ बैलेंस पे। वो कहाँ पे बैठ के काम करेगा, घर से बैठ के काम करेगा या वर्क प्लेस पे आके काम करेगा। इसके साथ साथ वो कब काम स्टार्ट करेगा कब काम खत्म करेगा, फुल टाइम आके काम करेगा या पार्ट टाइम काम करेगा। एक पूरा का पूरा उसको फ्लेक्सिबल जो है ना, उसका स्केड्यूल स्केड्यूल जो है ना सेट किया जाता है कि भाई कहाँ पे काम। ये ज्यादातर जो है ना आपकी कोविड के बाद जो है ना बड़ा ही जो है ना आम होना स्टार्ट हो गया। उससे पहले आम नहीं था, एग्जिस्ट तो करता था मगर इतना ज्यादा कॉमन नहीं था। मगर आफ्टर कोविड ये जो है ना बड़ा ही जो है ना आम होना स्टार्ट हो गया है कि लोग जो है रिमोटली बेस्ड काम, घर पे बैठ के काम कर रहे होते हैं अपनी मर्जी से। लेट सपोज आपको मैंने कोई टास्क प्रोवाइड किया है, अब आप अपनी मर्जी से एक दिन के अंदर जितना भी टाइम एलोकेट करो, हमारे को काम कंप्लीट चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, XYZ काम है, आपने उसको कंप्लीट करके देना है। लेट सपोज आपको पावर पॉइंट तैयार करनी है, अब चाहे आप 1 घंटा लगाओ दिन का, चाहे 2 घंटा लगाओ, चाहे पूरा दिन बैठे रहो, हमारे को काम कंप्लीट चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज होती है कि आपने अपना स्टार्ट टाइम भी खुद डिफाइन करना है, एंड टाइम भी खुद डिफाइन करना है, फुल टाइम काम करना है, पार्ट टाइम काम करना है, घर से बैठ के काम करना है। तो फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें शुमार होती है। अब कॉन्ट्रैक्ट, ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि अलाउ करता है कि एम्प्लॉय को, दैट अलाउज एम्प्लॉइज टू हैव मोर कंट्रोल ओवर देयर वर्क लाइफ बैलेंसेस, ठीक है। अभी हम लोग ने ऊपर डिस्कस कर दिया लाइफ बैलेंसेस वाला, इंक्लूडिंग ऑप्शंस टू वर्क फ्रॉम होम, द फ्लेक्सिबल द फ्लेक्सिबल स्टार्ट एंड एंड टाइम, एंड टू वर्क पार्ट टाइम, ठीक है। अब जो भी उसकी मर्जी है उसके हिसाब से जो ना फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। उसके अंदर सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट आता है, फ्लेक्सिबल टाइम कॉन्ट्रैक्ट आता है। फ्लेक्सिबल टाइम कॉन्ट्रैक्ट कोई नई चीज नहीं है, वो भी यही है कि आपके जो है ना फ्लेक्सिबल वे में जो है ना आपने कितना आर एलोकेट करना है एक काम के ऊपर, ठीक है। आपको नाम से नजर आ रहा है फ्लेक्सी टाइम कॉन्ट्रैक्ट, तो आज साथ साथ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। दिस इज अ फ्लेक्सिबल वे, this is a flexible way of working that allows to select their hours working hours around their individual needs, and to accommodate accommodate other commitments outside द वर्क। अच्छा जी, यहाँ पे आप क्या कर सो, बेसिकली आपका जो है ना फ्लेक्सिबल टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई मैं इतना घंटे जो है ना काम करूंगा, ठीक है, इतना घंटे में काम करूंगा, इससे ज्यादा मैं घंटे, इसके अलावा जो आवर्स जो है मैं एलोकेट नहीं करूंगा, ठीक है।
लेट्स सपोज मैं 6 घंटे काम करूंगा, 6 घंटे प्रोडक्टिविटी के साथ काम करूंगा, इसके बाद मैं काम बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जो है ना दूसरे भी काम की कमिटमेंट दी हुई है हम लोग ने। तो 6 घंटे यहाँ काम करूंगा, बाकी है। अच्छा, मैं ऐसे एम्प्लॉयज को भी जानता हूँ जहाँ पे वो जो है अराउंड 7 जगह काम कर रहे हैं। ठीक है, 7 जगह काम करने के लिए आपको एक डेडिकेटेड टाइम की जरूरत होती है भाई। कि भाई आप एक जगह 8 घंटे काम करो, एक जगह 8 घंटे काम करो, एक जगह 8 घंटे काम करो, मगर वो 7 जगह काम कर रहा है। ठीक है, 7 जगह का न्यूयॉर्क के 3 कंपनीज में वो काम कर रहा है। अच्छा, 2 जगह जो है ना पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम कर रहा है, और दो एक और जो है ना एडिशनल जगहों पे वो काम कर रहा है। ये पॉसिबल कैसे होता है कि एम्प्लॉय के लिए 3 जगह काम करना? हम लोग अगर अभी सोचें तो 7 जगह काम करना उसके लिए इम्पॉसिबल है, मगर पॉसिबल है भाई। अभी आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में सारी चीजें पढ़ोगे कि कैसे पॉसिबल है। पहली चीज तो आपने पढ़ ली कि टाइम कॉन्ट्रैक्ट। वो एम्प्लॉय बोले यार, 3 न्यूयॉर्क सिटी वालों को, जो भी वहां पे काम करता है वो बोले यार मैं आपके पास जो है ना 2 घंटे लगाऊंगा, 3 घंटे, 3 घंटे, ठीक है, दिन के इतने करूंगा, 2 3 3। सही हो गया। अब आपने क्या बोला, उसको बोला कि भाई मैं 2 घंटे इसके लिए काम करूंगा क्योंकि मेरे पास बाहर की कमिटमेंट्स भी हैं, और भी कमिटमेंट्स हैं, और भी काम करने हैं, इसके लिए मैं आपके पास 2 घंटे। फिर तीसरे दूसरे बार जाऊंगा 3 घंटे, उसके बाद तीसरे। फिर यहाँ पे पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर हाउसेस पे वो लड़का काम कर रहा है, तो वहां पे काम टाइम को एलोकेट करेगा। ठीक है। तो ये पॉसिबल कैसे होता है? जब आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और वो आपको पूरा कंट्रोल देते हैं कि कैसे आपको काम करना है वैसे करो। न्यूयॉर्क का काम पाकिस्तान में कराची के अंदर बैठ के वो कर रहा है, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल ही है ना, घर से बैठ के आराम से काम कर रहा है। सिर्फ फर्म को चाहिए कि भाई आप क्या करो, काम करके हमें प्रोवाइड कर दो, सिंपल एज दैट। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट आते हैं हमारे पास। अच्छा जी, इससे जाने से पहले मेरे पास कुछ बुक की जो है ना वो पड़ी हुई है। ठीक है, फ्लेक्सिबल टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है हम लोग ने, फ्लेक्सी और कॉन्ट्रैक्ट, उसके कुछ बेनिफिट है, कुछ लिमिटेशन है। पॉज करिएगा यहाँ पे वीडियो, कुछ नहीं है इसके अंदर, बड़ी बेसिक एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, जरा पढ़िएगा, पॉज कर लीजिएगा, पढ़िएगा और फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है एक और कॉन्ट्रैक्ट जो कि फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। हमारे पास आती है होम वर्किंग, या इसको हम लोग फैंसी जबान में कहते हैं टेली वर्किंग। ठीक हो गया। ये ज्यादा जो है, ये वाली जो आपका फ्लेक्सिबल आर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये ज्यादा आम हुआ है कोविड के बाद, जहाँ पे आप जो है पाकिस्तान में बैठ के कहीं और बाहर के ममालिक में काम कर सकते हो, जिसे हम रिमोट वर्क भी कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है, आप अपने घर के कंफर्ट के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, और जो है ना बाहर की कंपनीज में काम कर रहे हो, स्पेसिफिक आवर्स जो है ना आपने एलोकेट कर दिए, यार ये इस कंपनी में जो है मैं इतना काम करूंगा, मगर घर से बैठ के करूंगा। ये बेसिकली आईटी एप्लीकेशन का इस्तेमाल है। अभी जो क्लास ले रहे हैं वो भी तो एक आईटी एप्लीकेशन है, जूम जो है वो भी एक आईटी एप्लीकेशन है। ठीक है। तो अब क्या होता है, लेट सपोज मैं न्यूयॉर्क की कंपनी में काम करता हूँ, उसको तो कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है मेरे साथ, ठीक है, ना वो मेरे को मैसेंजर में मैसेज भेजेगा, इंस्टाग्राम पे ना मैसेज भेजेगा, ना कोई सोशल मीडिया पे भेजेगा। वो मेरे साथ एक जूम की मीटिंग में आ जाएगा। ठीक है। अब वहां पे मल्टीपल एम्प्लॉयज बैठे हुए होंगे, अब हम भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जूम की मीटिंग ऑन होगी, उसके पास भी हमारे पास भी, और हम लोग सारे मिलके काम कर रहे होंगे। लेट सपोज मैंने माइक खोला, यार मैंने अपनी क्वेरी पूछी, यार ये चीजें हैं, तो हमारा जो सीनियर लीड होगा वो हमारे को हेल्प करेगा। ठीक है, हम उसके ऊपर फिर वापसी काम पे लग जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि भाई हम लोग चलते हैं, उसके ऑफिस जा रहे हैं, उससे क्वेरी सॉल्व करवा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, माइक खोला, आपने पूछा, स्टार्ट कर दिया काम। ठीक है। तो ये होता है होम वर्किंग के, आप आईटी एप्लीकेशन का भरपूर इस्तेमाल करते हो। दिस कॉन्ट्रैक्ट साथ में लिखिएगा, दिस कॉन्ट्रैक्ट allows the employees to provide their services from their homes, which can be specific hour in a week. These employees might have to stay connected through modern IT applications। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जूम। ठीक है, आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ने लिख दी है जूम। अच्छा जी, इसके भी कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, हम लोग लेके आए हुए हैं। बुक के हैं, बड़े आसान है। अब ये क्या लिखा हुआ है, दैट सूट्स मैनी एम्प्लॉय हु हैव लॉन्ग जर्नी टू वर्क। ठीक है, अब ये उन लोगों के लिए ज्यादा मेहनत, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया 7 जगह काम कर रहे हैं, उसके लिए तो यही बेहतर है ना भाई, घर पे बैठ के काम करे।
वरना कहाँ का जाएगा, पहले जहाज से उड़ते हुए कराची से न्यूयॉर्क जाएगा, 3 जगह काम करेगा 7-8 घंटे, फिर जहाज लेके कराची आएगा, फिर कराची के अंदर 2 सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम करेगा, फिर वापसी सुबह जाएगा। अबे भाई क्या हो गया यार, इतने एक बंदा जब इतनी मल्टीपल जगह काम करता है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है इतना ट्रेवल करना, ठीक है। अच्छा, इट रिड्यूसेस द टाइम वेस्ट, अभी हम लोग ने डिस्कस कर लिया। इट रिड्यूसेस द बिजनेस कॉस्ट ऑफ अकोमोडेटिंग ऑल एम्प्लॉय, अबे भाई हाँ यार, अगर आप एक जगह सारे एम्प्लॉयज को बिठा दो तो भाई ये तो कॉस्ट है ना, आपको रेंट की कॉस्ट आ रही है, एसी पंखा, चाय पानी, ब्रेक टाइम, ये सारी चीजें भाई आपके लिए कॉस्ट है, ठीक है, वो भी रिड्यूस हो जाती है। एम्प्लॉय कैन शेयर डेस्क और वर्क स्पेस समटाइम कॉल्ड हॉट डेस्क, अरे यार ये इतना जो है ना भी कॉमन होना स्टार्ट हो गया है कि आपने जो है ना एक रिमोट डेस्क जो है ना हायर करते हो। जैसे कि एक जो है ना एक बड़ी बिल्डिंग है, वहां पे आप जाओ, ठीक है, वहां पे बहुत मल्टीपल डेस्क अवेलेबल होते हैं, आपने एक जो है ना रेंट कर लिया डेस्क, ठीक है, वहां पे बैठ के आप काम कर रहे हो। घर पे बैठ के काम करोगे तो मेरे ख्याल में कोई पीछे से आ रहा है, कोई आवाजें आ रही हैं, अजीब सा जो है ना एनवायरनमेंट हो जाता है, घर में मजा भी नहीं आ रहा होता काम करने में। तो अब जो है ना ये हॉट डेस्किंग जो है ना ये एक नया कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप होती है, एक बिल्डिंग होती है, पाकिस्तान के अंदर भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जिसको कहते हैं वर्क स्टेशन। आप वहां पे जाके एक डेस्क को हायर कर लेते हो आरडी पे, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 5 आवर जो है ना मैं काम करूंगा, तो 1 आवर का कुछ रेट होगा 1,000 2,000 रुपये, और 5 आवर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, और रेट एक जो है ना डेस्क को रेंट कर लेंगे। वो ऑफिस टाइप होता है, मगर सिर्फ आपके लिए, आप ही वहां पे मौजूद होते हो, और भी एम्प्लॉयज होते हैं वो स्पेसिफिक जो है ना, ये बड़ा ही आम हो रहा है फ्रीलांसिंग कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। इट इज ये टू रिक्रूट गुड क्वालिटी, ऑब्वियस सी बात है यार, गुड क्वालिटी एम्प्लॉय अब हम जो है ना वर्ल्ड वाइड ढूंढ सकते हैं। और भी होते हैं, टीम वर्किंग बिकम्स मोर डिफिकल्ट, ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर एक बंदा बोले जी मेरा जूम मीटिंग नहीं चल रहा, आज ये एप्लीकेशन नहीं चल रही, जानबूझ के जो हम लोग जूम की क्लासेस पे करते थे, जो जब ऑनलाइन आया था नया नया, तो उस वक्त भी बच्चे कर रहे होते थे, तो ये बड़ी आम सी चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो एक दफ़ा पढ़िएगा, कोई इतनी जो है ना रॉकेट साइंस चीज़ है नहीं वो, ठीक है, बड़ी इजी है, समझने में आसान है। फिर एक आता है, एक और आता है जो कि फ्लेक्सिबल में ही आता है आपका, एनुअलाइज्ड आवर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये एनुअलाइज्ड आवर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है पहले समझ लेते हैं, और फिर इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। भाई एनुअलाइज आवर कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, ये बेसिकली कौन सी फील्ड में पाया जाता है वो पहले मैं आपको बता दूं। ये बेसिकली आपको यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो होते हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के लिए क्यों पाया जाता है, डॉक्टर्स की फील्ड में क्यों पाया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज आपको पता है, एक जब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को हायर किया जाता है तो वो एक पीएचडी और ऐसे बंदे होते हैं, और हम उनको जो है ना ज्यादा वो देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, जो कि अभी काम भी कर रहे हैं। लेट सपोज मेरा मार्केटिंग का टीचर है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो जो है उसके पास रियल एक्सपीरियंस भी हो, मार्केटिंग किसी फर्म में अंदर काम भी कर रहा हो, या वो ओनर हो मार्केटिंग फर्म का, और वो यहाँ का टीचिंग भी करे। जब वो टीचिंग करेगा तो एक बड़ी अच्छी जो है ना एक्सपीरियंस उसके अंदर से निकलेगा, वो हमारी जो है ना एक्सपीरियंस शेयर करता रहता है बच्चा, ओ टीचर जो होता है। अब हमारे को पता है यार, ये टीचर जो है बेचारा काम भी करता है, यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाता भी है, या डॉक्टर जो है मल्टीपल जो है ना हॉस्पिटल्स जाते हैं, ठीक है, पता नहीं कहाँ का भागम भागी वो मचा रहे होते हैं, 4 घंटे यहाँ काम किया, 4 घंटे वहां किया, 4 घंटे वहां किया, 4 घंटे वहां किया। अब ये प्रोफेशंस ऐसे हैं जो कि बेचारे भागते रहते हैं हर जगह। एक प्रोफेसर जॉब पे जाएगा, फिर काम पे आएगा यूनिवर्सिटी पढ़ाने, फिर जॉब, फिर यूनिवर्सिटी, तो एक बड़ा जो है ना हेक्टिक हो जाता है। तो हम उनको जो है ना एक एनुअलाइज्ड आवर कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करते हैं। हम बोलते हैं कि भाई आपने साल के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को 25 50 घंटे देने, ठीक है, आपने इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 50 घंटे प्रोवाइड करने, सिर्फ 50 घंटे सर, और कुछ नहीं मांग रहे हम, सिर्फ 50 घंटे। अच्छा भाई, अब ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि अब वो उस 50 घंटे को कैसे एलोकेट करता है ओवर मंथली बेसिस। लेट सपोज वो मंथ के अंदर जो है ना उस हॉस्पिटल में जो है ना 4 घंटे विजिट करता है, ठीक है, उसके लिए भी भाई ज्यादा फ्लेक्सिबल वही चीज है कि 4 घंटे इधर दे दिए महीने के अंदर, फिर कहीं और जो है ना 4 घंटे दे दिए कहीं और हॉस्पिटल के अंदर, तो ये फ्लेक्सिबल जो है ना उसके लिए हो जाता है, इतना ज्यादा भागम भागी भी रिड्यूस हो जाती है। तो ये भी लिखते हैं, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट offering, this is the contract offering to a specific number of hours, specific number of hours of work। अच्छा एक सेकेंड, ये आवर्स में हॉर्स लिख दिया या पता नहीं क्या लिख दिया हमने, ठीक है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क over the entire year, it is done with some flexibility about when those hours are worked।
फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर वर्किंग फॉर 50 आवर्स पर मंथ। आप लोग को मैंने छोटी मिसाल दी थी कि 4 घंटे एलोकेट करते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करते हैं, जानबूझ के वाला पॉइंट लिखा गया है कि भाई जानबूझ के तो नहीं, एक रियलिटी बेस्ड भी काम होता है कि भाई अगर लेट्स सपोज मैंने आगा खान में एक डॉक्टर को हायर किया है। अब एक आगा खान की एक रेपुटेशन है, अब वहां पे आप 4 घंटे नहीं दोगे। अब वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि आपको कितने घंटे जो है ना उसने बोला है कि आप आके जो है ना हमारे पास क्या करोगे, काम करोगे। सिंपल है यार। अगर एक जो है ना कोई हुकूमती इदारा है जो मेरे को बोल रहा है कि भाई फ्री में काम करो, तो वहां पे मैं कम घंटे काम करूंगा। जहां पे मुझे ज्यादा प्राइवेट जो हॉस्पिटल है जो मुझे ज्यादा दे रहा है पैसे, तो मैं ज्यादा वहाँ वहां पे काम करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। और वहां पे ज्यादा मैं आर्ट्स को एलोकेट भी करूंगा। अच्छा, इसके भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं बुक के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, आपके जो है ना यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। एनुअलाइज्ड आर कॉन्ट्रैक्ट के दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक दफा ये रीड कर लीजिएगा, एनुअलाइज्ड आर कॉन्ट्रैक्ट का ये दिया हुआ, एक दफा स्टॉप करके रीड करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है जॉब शेयरिंग का। जॉब शेयरिंग जरा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जरा सुनिएगा, ठीक है, सुनिए। अब सुनिएगा, आपका जो है जॉब शेयरिंग क्या होता है, जरा सुनिएगा। ये पिक्चर लाने का एक मकसद है, आप ये है एक सॉफ्टवेयर हाउस है, ठीक है। ये जो है ना सर्विसेज, मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कॉलिंग, मार्केटिंग। और ये बड़े जो है ना एक बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस कंपनी है, कराची के अंदर भी है आपका, ठीक है, शारे फैसल पे है। अच्छा, अब ये क्या करते हैं यहाँ पे जो है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जॉब शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। जॉब शेयरिंग क्या होता है, लेट सपोज मैं हूँ और एक मेरा जो है ना दोस्त है। अब यार मुझे जो है ना, मुझे पता है मेरे को 8 घंटे काम करने हैं, इसके बाद ही छुट्टी मिलेगी। और यार मेरे को जो है ना एक शादी अटेंड करनी है जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। मेरे बोला यार 4 घंटे जो है ना मैं काम कर सकता हूँ यार, इसके बाद ही शादी जो है ना अटेंड कर सकता हूँ। लेट सपोज एक सिचुएशन बता रहा हूँ आपको। अब यार मैं क्या करूं यार, 4 घंटे में काम करूं या 8 घंटे काम करूं? 4 घंटे करूंगा तो हाफ टाइम लगेगा, सैलरी कट जाएगी मेरी। और 8 घंटे अगर काम करता हूं तो अटेंड नहीं कर सकूंगा वो, यार वहां पे भी जाना है। अब वहां पे आती है जॉब शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। जॉब शेयरिंग ये बोलता है कि आप अपने दोस्त को बोलो, यार यार ये मसला है यार, ठीक है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोस्त है, यार ये मसला है यार, वहां पे जाना है, ठीक है। एक काम कर, एक काम करो आप, ठीक है, 4 घंटे मैं काम करता हूँ और 4 घंटे जो रिमेनिंग काम है वो तुम मेरा कर दो, ठीक है। और आइंदा आने वाले दिनों में अगर कोई मसला हुआ, ठीक है, अगर लेट सपोज मेरे फ्रेंड को कहीं जाना हुआ, तो तुम मुझे 4 घंटे दे देना, मैं तुम्हारे 4 घंटे पूरे कर दूंगा। तो अभी फिलहाल आप ये करो कि मेरे 4 घंटे पूरे कर देना, 4 घंटे बाद मैं छुट्टी देके चला जाऊंगा अपने लीड से कि भाई मेरा दोस्त जो है ना 4 घंटे मेरे लिए काम करेगा। ये जॉब शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है भाई, समझ आई? ये बड़ा ही जो है ना नया कॉन्सेप्ट है जॉब शेयरिंग का। अब जब मेरे फ्रेंड को जरूरत होगी तो वो मुझे बोल देगा कि यार 4 घंटे काम करो। मैं बोलूँ ओके डन है भाई, तुमने मेरी मदद करी, मैं आपकी मदद करता हूँ। ये फ्लेक्सिबल आवर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें ऐसा ही होता है। तो आओ जरा लिखते हैं, जॉब शेयरिंग। जॉब शेयरिंग, this contract allow two employees to voluntarily voluntarily and mutually and mutually share the responsibility of one full टाइम जॉब। क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इतनी कोई चीज कोई हार्ड नहीं थी, ठीक है, ये आसानी चीज थी। जरा सा अब यहाँ पे आप देख लें भाई, इसके भी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अगर आप जॉब शेयरिंग के कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो यहाँ पे भी कुछ जो है ना होते हैं, ये रहा जॉब शेयरिंग के कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस। पॉज करके जरा पढ़िएगा ये क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और है हमारे पास, वो है हमारे पास कंप्रेस्ड आवर्स वर्किंग। कंप्रेस्ड आवर वर्किंग क्या होते हैं, जरा लिखिएगा, जरा सुनिएगा, जरा सुनिएगा। कंप्रेस आवर वर्किंग ये होता है कि आपको बोल दिया जाए यार, आपने जो है ना, सुनिएगा पहले, पहले आपने जो है ना हफ्ते के अंदर 8 घंटे जो है ना एलोकेट करने या 10 घंटे एलोकेट करने। लेट सपोज एक एम्प्लॉय है, मैंने उसको बोला भाई आपके जो है ना, लेट सपोज आपके जो है ना हफ्ते के अंदर आप 10 घंटे काम करोगे, ठीक है। एम्प्लॉय ने बोला यार आगे आने वाले 3 दिनों में जो है ना मुझे थोड़ा सा जो है ना ऑफ की जरूरत है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इस 10 घंटे को, इस 10 घंटे को 4 दिन के अंदर जो है ना कवर करने की कोशिश करेगा।
भाई वैसे वीक के अंदर इसको 10 घंटे देने होते हैं। अब वही जो 10 घंटे वो 4 दिन के अंदर जो है ना वो कवर करने की कोशिश करेगा। ठीक है। और जो बकाया दिन होगा उसके अंदर छुट्टी करेगा भाई। अब आपके ऊपर है। ठीक है। अगर आप जल्दी काम कर लेते हो तो आप छुट्टी ले लो उस दिन भाई, क्योंकि आपने जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि आपने हफ्ते के अंदर 10 घंटे एलोकेट करने, आपने 4 दिन के अंदर कवर कर दिए, एंड देन फिर यू एंजॉय भाई। ठीक है। ये आपको कहता है कंप्रेस वर्किंग आवर्स। तो आज वो लिख लेते हैं, कंप्रेस्ड वर्किंग आवर्स क्या होता है जरा देख लो। द नंबर ऑफ आवर्स पर वीक ऑफ अ फुल टाइम जॉब बट वर्क। एक फुल टाइम जॉब के एक पूरा आवर दिया होता है, मगर आप क्या करते हो कुछ ही दिन में कंप्लीट कर देते हो, बट वर्क इन अ फ्यू डेज। फॉर एग्जाम्पल 4 days अ वीक और 10 hours ईच डे। अच्छा, मैं आपको बहुत ज्यादा रेयर केसेस पे लेके चला जाता हूँ कि 4 घंटे आपने काम करे हैं, ठीक है, और 10 घंटे पूरे हफ्ते के हैं। वैसे ऐसे पॉसिबल नहीं होता हमेशा। अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो तो उसके अलग होते हैं। तो एक दफा ये रीड कीजिएगा। ठीक है। इसके बाद इसकी कुछ एडवांटेजेस लिमिटेशंस है कॉम्प्रेस वर्किंग आवर्स के। ठीक है। ये जरा रीड करिएगा स्टॉप करके, इसके कुछ पॉइंटर्स बना दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हुआ होगा। कुछ सवाल है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।